मेरा क्या है, देखो 28 साल हो गई मुझे कथा कहते हुए, शिवरात्रि पे हो जाएंगी, और पता नहीं जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं मेरा कोई पता नहीं कि अब कितने दिन और कथा कहूंगा, तो मेरा कुछ मालूम नहीं। इसलिए मैं सच कह रहा हूं कि इस सनातन धर्म को, जगत को अगर तुम बचाना चाहते हो तो सबसे पहली जो जरूरत है वो ये कि तुम्हारे बच्चे सनातनी होने चाहिए, व्यभिचारी नहीं। तुम्हारे बच्चे पाप के रास्ते पे नहीं जाने वाले, ड्रिंक से दूर हों, जुआ से दूर हों, मांस से दूर हों। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं समझाया और आपने अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोका, मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारे घर में सनातन मर जाएगा। बाहर तुम ढिढोरा पीटते रहो सनातन का और तुम्हारे घर में सनातन मर जाए तो कोई लाभ नहीं। अगर अपने बच्चों को देना चाहते हो तो पैसे के साथ साथ पवित्रता दो, धन के साथ साथ धर्म दो, संपत्ति के साथ साथ संस्कार दो। याद रखना, जहां बारिश नहीं होती वहां फसल बेकार होती है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल बेकार होती है, और जहां सत्संग नहीं होता वहां की नस्ल बेकार होती है। धरती के लिए बारिश और समाज के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब सत्संग में जाते हो तो संस्कार कैच करो, और सुनो ही नहीं, बच्चों को प्रदान करो। मुझे बड़ी खुशी होती है, आज अगर विपरीत परिस्थिति नहीं होती तो यहां तमाम आपको यंग बच्चे माथे पे तिलक लगाते हुए बैठे दिखते। अभी भी कुछ तो दिख ही रहे होंगे आपको, 2-4 बच्चे तो। ये किसकी देन है? सत्संग की देन है, मूवी थिएटर्स की नहीं। और जितने भी बच्चे आपको बाइक पे बैठे हुए जकड़े हुए दिखेंगे मेट्रो सिटियों में, आगे बार हो ऐसा गेंडा की तरह यूं बैठ के यूं वो खुद ही झुक रहो, सब रहो। एक तो मोटरसाइकिल भी ऐसी आ गई, पीछे वाली सीट वो पीछे से यूं है। अब पता नहीं बाइक बनाने वाले ने क्या डिजाइन बनाया। आगे तो गड्ढे में बैठा है आगे वाला तो, और पीछे वाला वो बैठा है हाथी पे। वो पीछे बैठा है, और वो पीछे बैठेगा, जब कहीं गाड़ी भागेगी तो वो उसी पे गिरा पड़ा है। किस पे? आगे वाले पे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब इसको बनाने का रीजन क्या है? इस डिजाइन को बनाने का रीजन क्या है? आगे वाले की रीढ़ की हड्डी तोड़वानी है कि पीछे वाले को उसके ऊपर लादे रखना है, या सिर्फ एक ही आदमी बैठे रहना है? रीजन क्या है? पर्पज क्या है? सिर्फ एक ही पर्पज है, तुम्हारे बच्चों का संस्कार नष्ट करना है। मोस्टली दिल्ली में आपको जितनी बाइक्स दिखेंगी, नौकरी वालों की नहीं, आने जाने वालों की नहीं, ऑल जो यू नो वेरी वेल व्हाट आई मीन, 2 बैठे हैं उस पर, एक आगे एक पीछे। और जो आगे बैठा है वो तो और ज्यादा जानबूझ के ब्रेक लगा रहा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूट ही जाए। और जो पीछे महानुभाव बैठे हैं वो पूरे संत हैं, बैठे ही हैं वो। अब हम इसको ज्यादा क्या कहें, एक्सप्लेन करना। आप लोग रात दिन देखते हो, हम तो अभी बहुत दिनों बाद दिल्ली में इतने दिन रुके हैं, हम रुकते भी नहीं आजकल, सीधे एयरपोर्ट आओ जाओ, बट प्रणाम करते दूर से। तो ये चीज ठीक नहीं है। संस्कार सबसे बड़ी चीज है। आप अगर अपने घर में सनातन जिंदा रखना चाहते हो तो आपके बच्चे संस्कारी होने चाहिए। यू मस्ट हैव टू डू दिस। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, और सुबह भगवान की पूजा के बगैर किसी को रोटी नहीं खानी। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन देने के लिए दिन में 4 बार भोजन दिया है, तुम उस ईश्वर को अगर 2 बार भी नमन न कर सको तो धिक्कार है उस जीवन को। वो जीवन नहीं, पाप है। अरे मत करो 10 घंटे बैठ के भजन, 10 मिनट ही बैठ के हाय हेलो ही कर लो ठाकुर जी से। राम राम सर, कैसे हो? आज का दिन रात अच्छी कट गई थी, सपने भी अच्छे आए थे, आपकी कृपा से रात अच्छी कट गई, अटैक बैटैक भी नहीं पड़ा। अब कृपा करना दिन भी अच्छे से निकल जाए, ऐसी दया करना। भोजन भी देवी बेबी टाइम पे बना दे, बट लेट कर देती है, ऐसी कृपा करो। यही बातें कर लो, यही भजन है।
जैसे एक बच्चा, अबोध बच्चा अपने माँ बाप के आगे सारी बात रो देता है, वैसे ही तुम भगवान के तो बच्चे ही हो। उसी बच्चे के भाव से ठाकुर को रात में जो बीती वो सुना दो सुबह, और जो पूरे दिन में बीती वो सुना दो शाम को। हो गया तेरा भजन, इतने में ही हो गया तेरा भजन।